नहीं, आज के इस वीडियो में बात करते हैं अर्टिकेरिया की। अर्टिकेरिया एक एलर्जिक रिस्पांस है जो बॉडी पर प्रोड्यूस होता है। अर्टिकेरिया स्किन डिजीज़ के अंतर्गत आता है। तो अर्टिकेरिया होती क्यों है और उसका इलाज क्या है, आज इस वीडियो में पूरी बात। तो देखिए, जो अर्टिकेरिया है एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पांस है। एंटीजन क्या होते हैं? ऐसे हार्मफुल एक्सटर्नल मटेरियल जो बॉडी के अंदर आते हैं और बॉडी में एबनॉर्मल सेंसिटिविटी जनरेट हो जाती है और एंटीबॉडी बनती है। तो देखिए, जो हम लोगों की जो शरीर है, जो बॉडी है, वही एंटीबॉडी बनाएगी। जो बाहर से हार्मफुल एजेंट, केमिकल मटेरियल कुछ भी जो आ रहा है, अगर उस शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है, तब आप उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। तो एंटीजन एंटीबॉडी के एबनॉर्मल रिस्पांस की वजह से बॉडी पर अर्टिकेरियल इरप्शन बनते हैं। मोटी बात इस तरह समझ लीजिए कि जैसे एक कपड़ा है, पूरा ना कपड़ा है, तो इस कपड़ा पहने हैं आप, हम भी पहने हैं। तो एक कपड़ा एहसास नहीं होता, जब आप काम कर रहे होते, जा रहे होते, तो एहसास होता है क्या कि आप कपड़े पहने हैं? नहीं। लेकिन इसी के अंदर अगर एक चींटी छोटी सी चली जाती है तो एहसास होने लगता है कि एक चींटी चल रही है, और उसका जो रिस्पांस है बॉडी के लिए एबनॉर्मल है। उस चींटी का रिस्पांस बॉडी के लिए एबनॉर्मल है, तो उसकी करिस्पॉन्डिंग बॉडी कुछ केमिकल बनाएगी, और उसी केमिकल की वजह से हम लोगों को पता चलता है ब्रेन में कि एक चींटी चल रही है, और उसी को निगलेक्ट करने के लिए बॉडी जो केमिकल बनाती है उसी क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। तो यूँ समझ लीजिए कि बाहर से जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर आ रहा है वो एंटीजन है। बॉडी उसको जब रिस्पांस करेगी तो क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगी। तो उसी का जो एबनॉर्मल रिस्पांस की जो एक्टिविटी होती है और उसका जो रिजल्ट है वही क्या है? अर्टिकेरिया है। तो देखिए, अर्टिकेरिया त्वचा पर लाल खुजली युक्त चकत्ते जिसमें जलन होती है। लाल खुजली युक्त चकत्ते छोटे छोटे रेड रेड बन जाते हैं, और उसमें जलन होती है, खुजली भी होती है। बनते क्यों हैं? अर्टिकेरिया तभी बनता है जब हिस्टामिन निकलता है। शरीर के जिस पोर्शन में, जिस भाग में हिस्टामिन आएगा, हिस्टामिन वैसोडायलेटर है, वसल्स को डायलेट कर देता है। तो जब हिस्टामिन बनेगा तो वहाँ की जो वसल्स हैं, जो आर्टरी वेन है, उनका डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए नॉर्मल है, इस तरह से ज्यों ही हिस्टामिन बनता है, ज्यों ही हिस्टामिन बनेगा तो इसका जो डायमीटर है वो चौड़ा हो जाएगा। देखिए इतना है, यहाँ पे डायमीटर कम है तो नॉर्मल है। तो जब भी हिस्टामिन आएगा, बनेगा शरीर में, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगे, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब डायमीटर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो पोर्शन रेड दिखने लगेगा, और उस पोर्शन को अगर टच करेंगे तो जलन भी होगी, वहाँ पे गर्म भी रहेगा और खुजली भी होगी। तो मेन रीज़न किसका है? हिस्टामिन का। तो हिस्टामिन तब बनता है जब बाहर से कोई मटेरियल आएगा। अब बाहर से आया, उसने हिस्टामिन बनाया, और उस हिस्टामिन बनने की वजह से क्या बनेगा? आर्टिकेरियल इरप्शन बनेंगे। हिस्टामिन तब निकलता है जब शरीर एलर्जी से संघर्ष कर रही होती है। कोई एलर्जन जो बाहर से आ रहा है उससे संघर्ष कर रही होती है, तब हिस्टामिन बनता है। तो मोटी सी बात, बाहर से कोई केमिकल आएगा, मटेरियल आएगा, पॉलन ग्रेन आएगा, डस्ट आएगा, कुछ भी आ सकता है ना। वो एंटीजन है, बॉडी के अंदर आया, हिस्टामिन बनाया, हिस्टामिन की वजह से आर्टरी वेन डायलेट कर गई, और आर्टरी वेन जब डायलेट कर गई तो उस पोर्शन में रेड दिखेगा, चकत्ते बनेंगे, खुजली होगी। कारण क्या क्या हो सकते हैं? अगर कारण की बात करें तो कुछ लोग जो एंटीबायोटिक्स ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं, हाई एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, पावरफुल एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स उसको यूज़ करते हैं, और जिनको बार बार इन्फ्लुएंजा की शिकायत हो जाती है, या फिर कॉमन कोल्ड बार बार, या फिर हेपेटाइटिस, या फिर जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, या फिर इंटेस्टाइनल वर्म है, जो इंटेस्टाइन है उसमें कोई कीड़े हैं, या फिर सडन टेम्परेचर चेंज, सडनली टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे आप कहीं से धूप से मेहनत करके काम आ रहे हैं, तुरंत कपड़े चेंज करने लगे, कूलर फैन के सामने आ गए, तो सडन टेम्परेचर चेंज होगा। जब सडन टेम्परेचर चेंज होगा तो वो भी बॉडी के लिए एंटीजन जैसा काम करेगा।
और हाई बॉडी टेम्परेचर। कुछ लोगों का बॉडी टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, तो उनको भी कोई भी बाहर से जो एलर्जन आएगा वो जल्दी से अफेक्ट कर जाता है। तो इस तरह से इसी तरीके के और अनगिनत कारण हैं अर्टिकेरियल इरप्शन के लिए। केवल बस इतने ही नहीं, अनगिनत कारण हैं, ये तो प्रमुख कारण बताए गए हैं। तो इस एबनॉर्मल सेंसिटिविटी की वजह से अर्टिकेरियल इरप्शन होते हैं। होम्योपैथी में कई दवाइयाँ हैं जो कि अर्टिकेरिया के इरप्शन से निजात दिला सकती हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 दवा की बात करते हैं जो कि कॉमनली यूज़ की जाती हैं। तो पहली दवा है नेट्रोमेव 30, डेली सुबह और शाम 2 बूंद जीभ पर लीजिए, खाली पेट लेना है, सुबह शाम 2 बूंद जीभ पर। और दूसरी दवा है अर्टिका यूरेंस क्यू, 20-20 बूंद 1 कप पानी में डाल करके 3 बार लीजिए। तो अर्टिका यूरेंस क्यू 20 बूंद 1 कप पानी में डाल करके 3 बार लीजिए। तो इन दोनों दवाओं से कई लोगों के जो अर्टिकुलर इरप्शन हैं ठीक हो जाते हैं, आपके भी ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों के अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं हो पाते हैं, तो आप कंसल्टेंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें कैसे आपको कंसल्टेंट करना है। तो अर्टिकेरिया से निजात संभव है। होम्योपैथिक दवा सुपर तरीके से काम करती हैं और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म में जो एबनॉर्मलिटी है उसको सही करती हैं, तो बीमारी अपने आप सही हो जाती है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी समझ में आई, तो प्लीज़ आपकी अब जिम्मेदारी है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स को भी, ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े। और इस तरह से हम लोग एक दूसरे की जानकारी को बढ़ा करके बीमार होने की संभावना को कम कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।